वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों को कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज, पहले हम शॉर्ट टाइप को करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से। साथ साथ में आपने आंसर्स भी करने हैं, क्योंकि मैंने आपको लाइव सेशन में भी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स करवाए हुए हैं। तो आज आपने साथ साथ में अपनी नॉलेज को भी चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला आता है हमारे पास 31st क्वेश्चन, दैट इज मैच द एसिड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट सोर्स गिवन इन कॉलम बी। आपको ए एंड बी कॉलम को मैच द फॉलोइंग करके करना है। तो बच्चा यहाँ पे देखो, साइड पे बी कॉलम में हमें गिवन है कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, जैसे टमेटो, लेमन, विनेगर, कर्ड, ये सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं। और कॉलम ए में क्या हमें प्रेजेंट है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या दिए हुए हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स गिवन है। इसमें वो ऑर्गेनिक एसिड किस किस चीज में प्रेजेंट है। सो लेट्स सी, लैक्टिक एसिड किस चीज में प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड टमेटो, लेमन, विनेगर, कर्ड, इस चीज में कहाँ प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में। ठीक है, हम बोलते हैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंट है, डायरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, तो ये डायरी प्रोडक्ट है, दैट इज लैक्टिक एसिड इज इन कर्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। इसे हम बोलते क्या है? इथेनोइक एसिड बोलते हैं। ये हमने करा हुआ है, इथेनोइक एसिड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में बहुत बार डिस्कस करा है। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में। कौन सी रेशो में, किस परसेंटेज में होता है? 5 to 8% में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का बताना है। सिट्रिक एसिड बेटा सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, ऑरेंजेस, लेमन, इन सब चीजों में प्रेजेंट होता है। ये चला जाएगा सेकंड के साथ। लास्ट इज ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज प्रेजेंट इन टमेटो। टमेटो में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसको इसके साथ मार्क कर देना है। और मुझे बताओ, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किस चीज में प्रेजेंट होता है? दिस इज योर होमवर्क, इसको कमेंट में लिखो। टार्टरिक एसिड कौन सी चीज में प्रेजेंट होता है, इसकी एक एग्जांपल दो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज मैच द इंपॉर्टेंट केमिकल्स गिवन इन कॉलम ए। आपने इनको मैच करना है, कॉलम ए वालों को, विद द केमिकल फॉर्मूले गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी वाले को आपने क्या करना है? मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। उसी सेम तरीके से बच्चा, ये क्या है? इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में से ये टॉपिक आया है। कहां से आया है? इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में से आया है। पहला आता है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज में प्रेजेंट है? कौन सा इसका फॉर्मूला है? हमने इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स करे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ये क्या होता है? आपका कैल्शियम सॉल्ट होता है। इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं? इसमें हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? CaSO4.12H2, दैट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है, दैट हैज 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैल्शियम सल्फेट के पास 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इन जिप्सम। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए, ठीक है, चीजों को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? क्लोरीन होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ओके बच्चा, ये क्या है? आपके इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ सकता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ सकता है। तो आपको सभी सॉल्ट्स के केमिकल फॉर्मूला तो डेफिनेटली आने चाहिए, उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट चलते हैं। स्लेक्ड लाइम। बेटा स्लेक्ड लाइम क्या है? आपका फर्स्ट है। स्लेक्ड लाइम को हम लाइम वाटर भी बोल देते हैं, कॉस्टिक लाइम भी बोला जाता है। तो ये क्या है? आपकी स्लेक्ड लाइम है। ओके बच्चा, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर। आपने इन सभी सब्सटेंसेस का लिटमस पेपर पे क्या एक्शन है, इस चीज को बताना। तो एक एक करके हमें एक्चुअल में बताना क्या है कि क्या ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। तो एक एक करके सभी को जानते हैं। फर्स्ट इज ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस
उसमें मॉइस्चर नहीं है। जब HCl के पास मॉइस्चर नहीं होता, वो आयंस में ब्रेक नहीं होता, H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करता, तो वो एसिड की तरह बिहेव कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा आपके पास मॉइस्चर NH3 गैस। मॉइस्चर NH3 गैस मतलब ये चीज, NH3 गैस क्या है आपके पास, इज इट अ बेस और एन एसिड? तो ये क्या है आपके पास, एक बेस है, एंड बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। नेक्स्ट इज लेमन जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। लेमन जूस क्या है, एक एसिड है। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। कार्बोनिक एसिड की एक और खासियत है, ये क्या है, एक वीक मिनरल एसिड है। क्या है, एक वीक मिनरल एसिड है। ओके, सो ये क्या है, वीक मिनरल एसिड है। एसिड तो मैंने बोल ही दिया, तो एसिड क्या होगा, रेड लिटमस को बच्चा ब्लू में ये टर्न कर देगा। ठीक है, एसिड बेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कर्ड। कर्ड में क्या होता है आपके पास, देखा अभी हमने, कर्ड में क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। ये भी क्या करेगा, रेड को ब्लू में टर्न कर देगा। सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी इसके बारे में पढ़ा है। सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो ये क्या करेगा, दिस इज बेसिक इन नेचर, तो ये क्या करेगा, ये अपना करेगा रेड लिटमस को ब्लू में टर्न। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न। इस चीज को कैसे याद रखें मैम, रेड को ब्लू में कर रहा है, ब्लू को रेड में कर रहा है, आप कैसे याद रखो, रेड क्या है, रेड जब भी हम इमोजी देखते हैं, इंस्टा इमोजीज बोल रही हूँ, व्हाट्सएप इमोजीज में जो गुस्से वाला फेस है, गुस्से वाली इमोजी है, वो रेड कलर की होती है। ठीक है, और एसिड से हमें क्या याद आता है, गुस्सा याद आता है, एसिडिक अटैक्स हो रहे हैं, गुस्से में लोग एसिडिक अटैक्स कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एसिड है। एसिड से भी हमें गुस्से का एक नेगेटिव की फीलिंग आती है। और रेड कलर भी क्या है, रेड कलर भी, जो रेड कलर की इमोजी है, हार्ट पे मत चले जाना कि मैम हार्ट भी तो रेड होता है, जस्ट समझने की बात है ये। ठीक है, रेड कलर की इमोजी, गुस्से वाली इमोजी रेड कलर की होती है, तो वहां से आप देख लेना एसिड जो होता है वो रेड से कुछ लिंक अप कर रहा है, तो क्या करेगा, एक ब्लू लिटमस पेपर को भी रेड में बदल देगा। एसिड इतना गुस्से वाली चीज है, इतनी गुस्से वाली चीज है कि एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो शांत बैठा है, उसे भी ये क्या कर देगा, गुस्से में दिला देगा, उसे भी ये ब्लू से रेड में टर्न कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हो कि एसिड इज रिलेटेड टू रेड कलर। ये जहां भी जाएगा ब्लू लिटमस पेपर को, शांत बंदे को क्या कर देगा, गुस्से में बदल देगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है बेटा, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आंसर्स आते हैं साथ साथ में आपने लिखने हैं, बहुत जरूरी है। इसके साथ आपकी रिवीजन बहुत जल्दी फास्ट मैनर में हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा कि कितनी रिवीजन है और कितनी करनी अभी बाकी है। ओके, सो नेम द एसिड प्रेजेंट इन आर्ट स्ट्रिंग। आर्ट स्ट्रिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, आर्ट स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है हमारे पास मेथेनोइक एसिड। कौन सा, मेथेनोइक एसिड, दैट इज योर फॉर्मिक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। फॉर्मूला इज HCOH, gives its chemical formula, also give the common method to relieve from the discomfort caused by आर्ट स्ट्रिंग। तो ये क्या है, एक एसिड है जो आपकी स्किन में जा चुका है। अभी आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस डालना पड़ेगा। तो बेस आप कौन सा डाल सकते हो, बेकिंग सोडा डाल सकते हो, बेकिंग सोडा डाल सकते हो, दैट इज योर NaHCO3 which is also called sodium bicarbonate, which is also called sodium। Na से सोडियम आ गया, ये किसका आयन है, HCO3 नेगेटिव इज आयन ऑफ बाइकार्बोनेट। किसका आयन है, बाइकार्बोनेट का आयन है, इसे आप क्या बोल सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा किसके साथ, मेथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना देगा। ठीक है, और आपकी जो इरिटेशन हो रही है, ईचिंग हो रही है, उस चीज को रिलीव कर देगा।
सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज HNO3। क्या होता है, HNO3, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव से ये बना होता है। एग शेल की कॉम्पोजिशन क्या होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है अगर हमने इसके बीच में रिएक्शन शो करना है। इसके बीच में क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, इट इज मेड अप ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। नाउ इसके बीच में रिएक्शन क्या होगा, CaCO3 है प्लस हमने इसके बीच में क्या डाल दिया, एक एसिड डाल दिया। तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, इसमें कैल्शियम जो है वो नाइट्रेट आयन के साथ चला जाएगा और यहाँ पे बना देगा ये चीज। उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा, H2O, पीछे क्या रह जाएगा, H2O, वाटर रिलीज हो जाएगा एंड यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हो क्या रहा है, ये वही सेम रिएक्शन है। अगर इस चीज को आप ध्यान दोगे, ये क्या है आपके पास, एक कार्बोनेट है, ये क्या है, कार्बोनेट है। ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है और साथ में क्या दे रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। वही सेम ये रिएक्शन है, बस इन्होंने यहाँ पे कार्बोनेट को CaCO3 ले लिया और यहाँ पे एसिड ये रख दिया। ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, so next question is a student prepared solution of an acid and a base in two separate beakers। उसने क्या किया, दो सेपरेट बीकर्स में एक सोल्यूशन बना दिया, एक एसिड है और दूसरा क्या है, बेस है। इन टू सेपरेट बीकर्स शी forgot to label the solutions। एक तो बच्चे भूल बहुत जाते हैं। एंड लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल इन दी लैब, लिटमस पेपर है नहीं अवेलेबल लैब में, तो अब क्या करेंगे, सिंस बोथ दी सॉल्यूशंस आर कलरलेस, दोनों ही सॉल्यूशंस क्या है बेटा, कलरलेस है। तो आप क्या करोगे, कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो आप क्या करोगे, इसके बीच में कोई भी इंडिकेटर डाल के इसका टेस्ट कर सकते हो। कोई भी क्या कर सकते हो, इंडिकेटर डाल के इसका टेस्ट कर सकते हो। आप मिथाइल ऑरेंज डाल सकते हो, फिनोल्फिथिलीन डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। एंड आपको क्या दिखाना है, उसके बीच में चेंज क्या होता है। तो हम फॉर दिस हमने एक ट्रिक करी थी, दैट इज बैन PCC एंड बैन यारो। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक करवाई है, बैन PCC बैन यारो। अगर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे डेफिनेटली आपको ये ट्रिक के बारे में पता होगा। तो बेटा इसमें क्या है, जो हमारे पास ये है फॉर फिनोल्फिथिलीन, ये किसके लिए है, फॉर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये उसके लिए है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर तो हमारा फिनोल्फिथिलीन विच इज एक्चुअली कलरलेस, जो क्या है न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस है, अगर ये एसिडिक मीडियम के बीच में डाल दोगे वो कलरलेस ही रह जाएगा। अगर उसको बेसिक मीडियम में डाल दोगे वो पिंक कलर में टर्न हो जाएगा। पहले तो आप फिनोल्फिथिलीन से टेस्ट कर सकते हो, फिनोल्फिथिलीन का कलर क्या होगा, कलरलेस होगा। उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे, आप देखोगे इसका तो कलर पिंक हो गया, दैट मीन्स जिस टेस्ट ट्यूब में डाला उसके अंदर बेस था, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला उसका कोई कलर चेंज नहीं आया, वो कलरलेस ही रह गई। फिर आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज अ एसिड। ठीक है, ये क्या है, एक एसिड है, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में वो कलरलेस ही रहता है। अदरवाइज आप क्या करो, मिथाइल ऑरेंज डाल दो। मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा न्यूट्रल मीडियम में। उसको जब आप किस में डालोगे, एक एसिड में डालोगे, आपको पता नहीं है, आपने एक बीकर में डाला, उसमें क्या हो गया, उसका कलर येलो हो गया, दैट मीन्स वो बीकर में क्या था, एक बेस था। आपने दूसरे बीकर में डाला, वो रेड कलर का हो गया, दैट मीन्स वो क्या था, एक एसिड था। ओके, इसके लिए बस ये ट्रिक याद होनी चाहिए, बैन PCC बैन यारो। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। अगर आप इसको हीट करते हो तो आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हो। फर्स्ट इज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला इज NaHCO3। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, बाय हीटिंग की बात कर रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन करवानी है। दूसरा हमारे पास क्या है, वॉशिंग सोडा, दैट इज योर Na2CO3.10H2O। तो इन दो चीजों को जब आप हीट करते हो आपके पास क्या बनता है, पहली चीज को जब आप हीट करते हो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस बन जाएगा
H2O प्लस बन जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे हीट करके जो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस 10H2O। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला था यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज, क्योंकि बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है, बेकिंग पाउडर जो है आपने देखा है कि बेकिंग पाउडर क्या करता है, उसमें टार्ट्रिक एसिड भी होता है, ये H पॉजिटिव रिलीज करके यहाँ पे रिएक्ट करके CO2 रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, इसलिए हमारे केक्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फर्दर क्या करती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसका टेस्ट हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, एंटी कंबशन होती है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, फर्दर उसका टेस्ट किया जा सकता है और इन दोनों में डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि एक रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है दैट इज योर बेकिंग पाउडर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई दैट इज योर वॉशिंग सोडा। Okay, so next question, next is salt A commonly used in bakery products on heating gets converted into another salt B itself is used for removal। तो बेटा पहले तो बताओ बेकरी प्रोडक्ट्स में कौन सा सॉल्ट यूज होता है, बेकिंग सोडा यूज होता है। कौन सा सॉल्ट यूज होता है, बेकिंग सोडा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी। ये क्या करता है, एक और सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है हीट होने के बाद, विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, जो होता है हमारा वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा बेटा, जो वॉशिंग सोडा की बात कर रही हूं मैं, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर किसके लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। और वाटर एंड गैस सी इज इवॉल्व, तो इसके पास कहता है जब इसको यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस के लिए बी को, विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड गैस सी इज इवॉल्व। ओके, तो कहता है जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमारे पास एक तो ऐसा सॉल्ट बनता है जिसको हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है, दूसरा हमारे पास एक ऐसी गैस बनती है जिस गैस में क्या होता है, द गैस व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो ये किसकी बात कर रहा है, सी किसकी बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, बी किसकी बात कर रहा है, वॉशिंग सोडा की, और ए किसकी बात कर रहा है, ये बेकिंग सोडा की। ओके, तो ये तीन चीजों की बात कर रहा है, बेकिंग सोडा नहीं या बेकिंग पाउडर की ही बात कर रहा है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर लिखो यहाँ पे। ओके, सो ये किसकी बात कर रहा है, बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्स इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। आपके पास क्या आता है, एक्स आता है, एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके बेटा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया कैसे जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनाया जाता है। उसके बीच में क्या करते हैं हम, ब्राइन सोल्यूशन को दैट इज NaCl प्लस H2O को इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस क्या बनता है, H2। ठीक है, ये कैसे हमारे पास बना है, ये बना है हमारे पास, यहाँ पे रहा Na पॉजिटिव, ये रहा Cl नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इसके साथ चला गया और H करके इन्होंने H2 बना दिया, यहाँ पे Cl ने क्या बना दिया, Cl2 बना दिया। द गैस X reacts with lime water to give a compound Y। तो कहता है जो X गैस यहाँ पे बनी है वो क्या करेगी, ये एक X गैस की बात कर रहा है, इसमें से या इसमें से किसी की बात कर रहा है, जो कि लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाती है लाइम वाटर के साथ, टू गिव कंपाउंड Y बनाती है, विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे हमारे पास CaCl2 बनता है विच इज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो Y क्या है हमारे पास, दिस इज योर Y। ठीक है, ये Y है, और ये कैसे बनेगा, अगर ये X गैस कौन सी होगी, दिस X गैस मस्ट बी कौन सी होनी चाहिए, आपकी क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस की बात कर रहा है, X इज योर क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 लगा दिया, इसके साथ बना CaOCl2 बना दिया। आइडेंटिफाई X एंड Y गिविंग द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपने उस केमिकल रिएक्शंस को भी बेटा हमने देख दिया। फर्स्ट क्या है आपके पास, क्लोर एल्कली प्रोसेस का है, सेकंड क्या है आपके पास, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है।
ठीक है, देखो दो अलग अलग चीजों को कैसे एक साथ करा हुआ है, ये चीज हमें समझनी आनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज योर फिल इन दी मिसिंग डेटा इन दी फॉलोइंग टेबल। तो आपको मिसिंग डेटा को फिल करना है। देखो यहाँ पे सॉल्ट है और ये कौन से एसिड एंड बेस से बना हुआ है, ठीक है, उसको फिल करना है। दिस इज NH4Cl। NH4Cl मैंने आपको बड़ी ही बढ़िया ट्रिक बताई थी, कोई भी सॉल्ट गिवन होना पहले तो उसे केटायन और एनायन में तोड़ देना है। केटायन क्या है इसका NH4 पॉजिटिव, एनायन क्या है इसका Cl नेगेटिव है। ये इसका जो केटायन होगा ना, जो इसका केटायन होगा उसको किसके साथ लगा देना है, OH नेगेटिव के साथ। जो इसका अनायन होगा उसको किसके साथ लगा देना है, H पॉजिटिव के साथ। अभी सारी इन सभी चीजों में मैं सेम ही चीज अप्लाई करूंगी, केटायन के साथ OH नेगेटिव, एनायन के साथ H पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं करना। पहले इसको ब्रेक करना है आयंस में, देन ये चीज कर लेनी है। तो NH4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव लगा दो, NH4OH आ गया। Cl नेगेटिव के साथ H लगा दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। नेक्स्ट इज H2SO4। तो बोल रहा है आपके पास क्या चीज बनी है, कॉपर सल्फेट बनी है, दैट मींस CuSO4 आपके पास बना हुआ है। तो CuSO4 का SO4 कहां से आया, एसिड से आया, और Cu कहां से आया होगा, बेस से आया होगा, क्योंकि Cu इज Cu2 पॉजिटिव, तो इसके साथ OH नेगेटिव लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, CuOH ट्वाइस आ जाएगा। देन आपके पास आता है NaCl। NaCl का Na पॉजिटिव के साथ OH लगा दिया, NaOH आ गया। Cl नेगेटिव अनायन के साथ आपने H लगा देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। अगेन मैंने इन दो चीजों को तोड़ लेना है, दैट इज Mg, ये क्या है मेरे पास, Mg2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। इसके साथ केटायन के साथ मैंने OH नेगेटिव लगा देना है, अनायन के साथ मैंने H लगा देना है, H पॉजिटिव। तो ये क्या बना देगा, MgOH ट्वाइस बना देगा, दिस विल बी MgOH ट्वाइस बना देगा। और यहाँ पे क्या बना देगा, HNO3 बना देगा। ये जैसे हम केमिकल फॉर्मूलाज बनाते थे। ओके, ये क्या है आपके पास, K पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, SO4 नेगेटिव है। ये क्या बना देगा आपके पास, पॉजिटिव केटायन के साथ OH नेगेटिव लगा दो, इसके साथ H पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पे आपके पास KOH बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, जिसको मैं एक बार एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज का भी बता देती हूँ। ठीक है, जिन जिन बच्चों को उसके बारे में नहीं पता तो लास्ट टाइम इस चीज को देख लो, कैसे आपने सॉल्ट से ये आइडेंटिफाई करना है वो बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक एसिड होगा तो वो एक बेसिक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, उस तरीके से जो चीज स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें बनाएंगी। सो दिस इज CaNO3 ट्वाइस, ये किससे बना है, Ca2 पॉजिटिव से एंड NO3 2 नेगेटिव से। ठीक है, Ca2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, सॉरी NO3 नेगेटिव से बना है, NO3 नेगेटिव से बना है। इसके साथ आप OH नेगेटिव लगा दोगे, इसके साथ H पॉजिटिव लगा दोगे। जब आप Ca2 पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव लगाते हो तो आपके पास ये क्या बनता है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। एक्सचेंज करके ये क्या बना देगा, CaOH ट्वाइस बना देगा। इसके बाद आएगा आपके पास H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी है। एक्सचेंज करके क्या बना देगा, HNO3। ओके, सो ये आपको यहाँ पे लिख देना है CaOH ट्वाइस एंड दिस इज योर HNO3। इस तरीके से आपने इस टेबल को फिल करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है तो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं तो ये पार्शियली मतलब आधे ही आयनाइज हो पाते हैं। ठीक है, पार्शियली आयनाइज होते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, जैसे CH3COOH है आपके पास, तो अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, शायद यहाँ पे H पॉजिटिव के सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स ही आ पाएंगे। ठीक है, पूरे नहीं आ पाएंगे। सो आउट ऑफ दीज विच आर, आपके पास कौन कौन से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड।
देन नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद आता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बाकी जो तीन है मेरे पास, सिट्रिक एसिड, ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये तीनों क्या है आपके वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। कौन से वीक एसिड्स होते हैं, ये क्या है HCOH, ये क्या है CH3COOH, ये क्या आपका सिट्रिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिट्रिक एसिड किस चीज में प्रेजेंट होता है वो जरूर आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो लेमन में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स गैस इज इवॉल्व्ड। तो कहता है जिंक को जब हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारे पास क्या बनता है, गैस इवॉल्व होती है। बेटा कौन सी गैस इवॉल्व होती है आपके पास, H2 गैस इवॉल्व होती है। H2 gas which is used in hydrogenation of oil, बिल्कुल सही। Name the gas evolved, write the chemical equation of the reaction involved and also write the test to detect the gas। तो कौन सा टेस्ट होता है, पॉप साउंड टेस्ट होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए। पॉप साउंड टेस्ट इसको यूज किया जाता है, इसकी बबल्स को सोप सोल्यूशन के बाहर निकाला जाता है, उसके बाद बबल्स के पास क्या लेके आया जाता है, कैंडल को लेके आया जाता है। बिकॉज H2 इज फ्लेमेबल, ये क्या है इजिली फायर को कैच कर लेती है, इस वजह से क्या हो जाती है, एकदम से पॉप साउंड देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आर योर लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं, ये एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी से क्वेश्चन निकाला हुआ है। स्कीमेटिक डायग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज शोन, व्हाट वुड हैपन इफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। तो कौन क्या चीज होगी, कहता है ये तो एक नॉर्मल चीज है जो हम करते ही हैं, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 में डाला, ये एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है। अब वो क्या पूछेंगे कि अगर उसके बीच में कुछ चेंजेस आए तो क्या होगा, अगर उसके बीच में कुछ चेंजेस आए तो क्या होगा। फर्स्ट इज इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह अगर आप जिंक डस्ट को ले लो, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह उसका पाउडर बना दो, डस्ट फॉर्म में ले लो, तो क्या होगा, इज इट टेक अ रिएक्शन। तो कहता है इस रिएक्शन के साथ क्या होगा, इस रिएक्शन के साथ क्या होगा बेटा, इसकी स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज सरफेस एरिया विल इंक्रीज। तो बेटा सरफेस एरिया का क्या मतलब है, जब वो चीज पाउडर्ड, हमने ये करा था ना, आयरन भी क्या करता है, आयरन फिलिंग्स जो हैं वो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, बट आयरन नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है, वहां पे भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया था, यहाँ पे भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया था। जब आप पनीर को एज इट इज चीज को डाल देते हो पिज्जा पे, वो मेल्ट नहीं होती अच्छे तरीके से, अगर उसका कद्दूकश करके डालो तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इजीली मेल्ट हो जाती है, हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आता है इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। तो कहता है अगर जिंक की जगह, जिंक यहाँ पे आ गया, HCl ले लोगे तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, Zn बनेगा, ठीक है, दिस इज Zn2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास ZnCl2 बनेगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन। बेटा देखो अगर हम एक्टिविटी सीरीज की बात करें, ये रहा जिंक, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा आपका कॉपर, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप जाके देखोगे, ये रहा जिंक, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा कॉपर। जिंक क्यों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, क्योंकि उसके अबव है। क्या कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इसके बिलो है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लास्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द ट्यूब इज हीटेड। तो वो कहता इन प्लेस ऑफ एसिड की जगह उन्होंने क्या ले लिया, अभी एक बेस ले लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनता है आपके पास, जब आप एक बेस ले लेते हो आपके पास बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, क्या बनेगा, Na2ZnO2, दैट इज योर सोडियम जिंकेट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज इसके बीच में पूछ रहा है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सारी चीजें हैं। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन। तो कहता केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा,
अगर आपने देखा होगा ये सेम क्वेश्चन आपके शायद प्रैक्टिस पेपर में भी आया है, थोड़ा सा मोल्ड करके आया है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन, रिपीट होते हैं, आपने वो क्वेश्चन देखे होते हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बट थोड़ा सा उनका पहनावा बदल जाता है, दैट्स इट। ओके, इफ एट योर होम योर मदर इज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन अ केक, तो कहता उन्होंने क्या डाल दिया, मम्मा बेचारी को नहीं पता, तो उन्होंने क्या डाल दिया, उन्होंने बेकिंग सोडा डाल दिया, कि दोनों बेकिंग वाले ही हैं। तो कहता है इसके बाद क्या ऑब्जर्व करोगे आप, हाउ विल इट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक। तो कहता केक के टेस्ट में क्या हो जाएगा, केक का टेस्ट क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा, जो इसको क्या कर देगा, बिटर कर देगा इस टेस्ट को, ठीक है, खराब कर देगा। नेक्स्ट आता है हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। अगर आप बेकिंग सोडा में क्या डाल दोगे, कोई भी एडिबल एसिड जैसे टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इज द रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बीच में टार्ट्रिक एसिड का क्या रोल है, H पॉजिटिव को क्या करता है, ये रिलीज करता है, क्या करता है, H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव दे देगा, जो क्या करेगा, Na2CO3 जो बना है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, इसका टेस्ट गायब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ गैस व्हिच पास थ्रू। तो कहता है एक मेटल, आपके पास मेटल कार्बोनेट है, मुझे नहीं पता कौन से मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा है, बट ये कार्बोनेट की बात कर रहा है, ठीक है। ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, इसको कहता है अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या देगा, एक गैस ऐसी दे देगा विच पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ वाई गिव्स बैक कार्बोनेट, ठीक है। तो कहता है एक ऐसी गैस दे देगा, एक ऐसी गैस आ जाएगी जो जब किसके साथ, किसी सोल्यूशन के साथ पास करोगे तो फिर से वो कार्बोनेट दे देता है। तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन गैस तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा करती है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CaOH ट्वाइस में पास करोगे तो ये क्या दे देगी, CaCO3 दे देगी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से दे देगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, गिव्स बैक, ठीक है, वही वाला कार्बोनेट वापस दे देती है। इसका मतलब जो पहले बात कर रहे थे वो भी ये CaCO3 की ही बात कर रहे थे। और कौन से एसिड के साथ इन्होंने रिएक्ट करवाया होगा इसको, कौन से एसिड के साथ, यहाँ पे देख लेते हैं कौन से एसिड बना दे, यहाँ पे कौन सा एसिड बना दे, HCl एसिड कर दें, HCl के साथ रिएक्ट करवाया इन्होंने, तो इसके बाद CO2 रिलीज हो गई, एंड उस CO2 को इन्होंने क्या किया, इसके बाद CaOH ट्वाइस के साथ करा। अभी ये चीज, इस रिएक्शन को ध्यान से एक बारी देख लेना, ये चीज ऐसे नहीं है, ये अलग से एक रिएक्शन है और ये अलग से रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है और ये अलग रिएक्शन है। दिस इज अ डिफरेंट रिएक्शन, जहां पे जो CO2 पास हुई है उसको अगर हम स्लेक्ड लाइम में डालेंगे वो फिर से CaCO3 बना देगा, ठीक है। ये अलग चीज है जिसमें CaCO3 प्लस HCl है, उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी और साथ में क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है, साथ में क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बनी हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ये बन गया और साथ में क्या बन गया, CaCl2 बना देगा, क्या बना देगा, ये साथ में CaCl2 बना देगा, एक सॉल्ट बना देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद एक सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, कार्बोनेट है। वही सेम रिएक्शन है बेटा, वही सेम रिएक्शन है, कार्बोनेट विद एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड सॉल्ट, और उसमें जो गैस रिलीज हुई है उसको स्लेग लाइम से पास किया, कार्बोनेट बन गया। तो कहता on the other hand a gas G is released, और कहता on the other hand उसके बाद कहता क्या हुआ, a gas G that is obtained at anode during electrolysis of brine passed, okay, बहुत सारी चीजें इसमें बोल दी हैं इसने। कहता दूसरी बात पे वो बात कर रहा है, गैस जी रिलीज होती है एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो कहता जब आप ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस की बात कर रहा है जिसमें Cl2 गैस रिलीज होती है और H2 गैस रिलीज होती है। Cl2 गैस बनी होती है Cl नेगेटिव से, जो कि एक नेगेटिव है। एक नेगेटिव आयन किसकी तरफ जाएगा, एक पॉजिटिव चीज के पास जाएगा, और पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एनोड है।
तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है हमारे पास, जी इज योर क्लोरीन गैस। नेक्स्ट बोल रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज पास्ड ऑन ड्राई वाई, it gives a compound Z used for disinfecting drinking water। ओके ठीक है, ओके तो यहाँ पे बेटा Y किस चीज के बारे में बात कर रहा था, Y ये बात कर रहा था ऑन द अदर हैंड दिस Y यहाँ पे क्या था, एन एसिड गिव्स अ गैस विच व्हेन पास थ्रू अ सोल्यूशन Y, तो सोल्यूशन Y क्या है, ये रहा आपका सोल्यूशन Y। ओके दिस इज योर एक्स गैस, ये क्या है आपकी एक्स गैस है। जी मैंने देख लिया कौन सी है, क्लोरीन है। तो कहता क्लोरीन को जब आप CaOH ट्वाइस के साथ मतलब Y के साथ पास करते हो, आपके पास क्या बन जाता है, CaCl2 ही बन जाता है, जो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है। तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज योर Z। ओके तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई हैं, बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्टिंग यहाँ से उसका हिंट दे दिया, एनोड की इलेक्ट्रोलिसिस पे कौन सी गैस बनती है, इससे हमें Cl2 का हिंट बन गया। गिव्स बैक से हमें पता लग गया कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की ही बात कर रहा है, वही चीज होगी। और CO2 जो गैस है वो रिलीज हो रही है, वही क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट देती है। तो इस तरीके से हमें चारों एक्स वाई जी जेड के हिंट्स दिए होते हैं क्वेश्चन में। आराम से इस क्वेश्चन को देखना पड़ता है। यहाँ ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राई पैलेट किस चीज का, ऑफ कॉमन बेस बी विच केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर टर्न स्टिकी। द कंपाउंड बी इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। अच्छा बताओ, क्लोरएल्कली प्रोसेस में NaOH बनता है, Cl2 बनता है एंड H2 बनता है। इनमें से ये तो बेस नहीं है, यही बेस है, तो यही क्या है आपका बी कंपाउंड है, ठीक है। ओके व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड। तो कहता अगर आपका बी जो है वो ट्रीट किसके साथ करेगा, एसिडिक ऑक्साइड के साथ। दैट इज योर, आप किसको ले सकते हो, एसिडिक मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ठीक है बच्चा। बहुत बार हमने ये रिएक्शन करा है, तो इस चीज का आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या पास होता है जब हमने NaOH के साथ एक नॉन मेटल ऑक्साइड या एक एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज व्हाइट सॉफ्ट सब्सटेंस। अभी तक तो नहीं समझ में आया, व्हाइट सब्सटेंस तो बथेरे होते हैं, सल्फेट सॉल्ट की बात कर रहा है तो मतलब वहां पे सल्फेट तो होगा ही, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में से ही आएंगे, तो उन्हीं 5-6 सॉल्ट्स को दिमाग में रखना है। कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय मेकिंग इट डॉ। तो कहता है उसका डॉ बना के आप उसको अलग अलग शेप्स दे सकते हो, आकार दे सकते हो। अब शायद आपके दिमाग में क्लिक होना शुरू हो जाएगा कि किस चीज की बात कर रहा है। कहता है व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन एयर, एयर से क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। cannot be used for molding purposes, ठीक है। Identify the sulfate and why does it show such behavior। तो बेटा यहाँ पे आप क्या किस चीज की बात कर रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है। किस चीज की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है, दैट इज CaSO4.12H2O। और ये जब हार्ड बेस में, हार्ड सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या करता है 3/2 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4.2H2O, ठीक है। जिप्सम में, ये जिप्सम सॉलिड सब्सटेंस में ये बदल जाता है। व्हाई डज इट शो सच अ बिहेवियर, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये वाली रिएक्शन होती है जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते एक हार्ड मास में बदल जाता है। इसकी प्रिपरेशन भी पूछ सकता है। प्रिपरेशन क्या है इसकी, जिप्सम को जब आप हीट करते हो 3/2 वाटर को लूज करके ये POP में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट करते हो, ओके तो यहाँ पे मेरे को मोल्डिंग से पता लग गया था कि ये POP की बात कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज योर आइडेंटिफाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ABC के आपको नेम एंड केमिकल फॉर्मूला भी बताने हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास कंपाउंड X है, Zn के साथ रिएक्ट करा, इसमें बहुत दिमाग लगाने वाला काम है।
आराम से सोचना है। जिंक के साथ रिएक्ट करा है X ने, तो आपके पास H2 गैस रिलीज हुई है। ठीक है, क्या हुई है? H2 गैस रिलीज हुई है। तो मैं इसको सोच सकती हूँ कि ये भी हो सकता है कि Zn प्लस H2SO4 हो और यहाँ पे ZnSO4 बन जाए प्लस H2 बन जाए। ये सोचा जा सकता है कि ऐसा हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं आराम से और क्या क्या कुछ हो सकता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड X है मेरे पास, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, फिर B एंड वाटर देता है। तो अगर मैं ये वाले X कंपाउंड को एक एसिड ले रही थी, क्या एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे? अगर मैं ये वाला एसिड H2SO4 की जगह मैं HCl ले लेती, अगर इसकी जगह मैं HCl ले लेती, तो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन क्या होता? यहाँ पे HCl ले लेती तो यहाँ पे मेरे पास ZnCl2 बन जाता। तो क्या B, फिर अगर मैं X कंपाउंड को, अगर मैं X को समझूं कि HCl है, क्या HCl HCl के साथ ही रिएक्ट करके या दो एसिड आपस में रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो ये वाली तो यहाँ पे हो गई गलत कि ये वाला तो रिएक्शन डेफिनेटली यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये एसिड तो नहीं होगा, X एसिड नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर देती है? क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऐसा होता है कि एक एसिड हो और एक बेस हो और वो आपस में क्या करे? रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर दे और साथ में क्या बना दे? सॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अभी फर्स्ट पे चलते हैं, क्या फर्स्ट पे ये एप्लीकेबल हो रहा था? फर्स्ट पे अगर अप्लाई करने की बात करें कि आपके पास जिंक है जो किसके साथ? X के साथ रिएक्ट करता है, तो ये रहा आपका जिंक। X हमने क्या लिया है? NaOH लिया हुआ है, तो दिस इज NaOH। अगर ये इसके साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और साथ में क्या होता है? यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये चीज बनती है यहाँ पे, ये करेक्ट है। तो ये बेटा जो चीज है ये यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। थर्ड में देखते हैं क्या हमारा NaOH, क्या आपका NaOH CH3COOH के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? एक बेस है, एक एसिड है, तो ये क्या दे देगा यहाँ पे? ये यहाँ पे एक तो वाटर रिलीज कर देगा और साथ में बना देगा CH3COONA। मैंने क्या किया यहाँ पे? सिर्फ इसको कंपाउंड्स में, इसको आयंस में तोड़ लिया, दैट इज Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इसमें तोड़ दिया तो Na किसके साथ चला गया? Na चला गया CH3CO नेगेटिव के साथ, इसने बना दिया CH3COO Na बना दिया, दैट इज योर सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी सोडियम इथेनोएट बना दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे साइड पे क्या आ गया? OH एंड H पॉजिटिव मिलके वाटर बना दिया। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपके पास बन जाती है। इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे X है दैट इज NaOH। आपके पास A क्या है आया यहाँ पे? A इज योर Na2ZnO2 और B क्या है आपके पास? B सेकेंड रिएक्शन में क्या बना है? NaCl बना है। और C क्या है आपके पास? C क्या आया है? CH3COONA। ठीक है, दिस इज सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या क्या चीजें, पहले तो पहली जो पहला रिएक्शन है उसे देख के तो आपको लगेगा कि ये एक एसिड है, बट एंड में आपको क्या पता लगेगा? एक बेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपने बहुत ध्यान में रखना है। उन्होंने आपको बाद में 2 हिंट भी दिए हैं, दो हिंट दिए हैं, हो सकता है वो एक ही हिंट देते, बट 2 हिंट दिए हैं ताकि आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सको कि वो एक एसिड नहीं है बल्कि एक बेस है जो एक एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर रहा है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने क्या कवर कर लिया है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के एमसीक्यूज हम पहले कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। आज हमने इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए बाकी बचे हुए चैप्टर्स के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड बीइंग सो पेशेंट। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।